अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। तो सबसे पहले तुम लोग मेरा स्क्रीन टाइम देखो जो कि यूट्यूब 4 आवर्स 18 मिनट्स का हो चुका है। मतलब मैंने हर सोशल मीडिया ऐप से स्किप कर लिया है। स्नैपचैट मैं नहीं चला रही, इंस्टाग्राम हो गया, टिकटॉक हो गया, और इन सब में मैं हुई नहीं अभी फ़िलहाल जब तक एग्ज़ाम नहीं होते। लेकिन यूट्यूब को मैं एज़ आ सोर्सेस यूज़ कर रही थी कि भाई मुझे पढ़ाई करनी होती है तो मैं यूट्यूब अपने फ़ोन में रखूँगी। लेकिन काफ़ी ज़्यादा दिनों से ऐसा हो रहा है कि मैं बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट हो जाती हूँ। पॉडकास्ट देखने लगती हूँ तो 2-2 3-3 घंटे का मुझे समझ में ही नहीं आता मैं कहाँ गई। और पहले मैं देखती थी कुछ जो अच्छे होते थे, इन्फॉर्मेटिव होते थे, मोटिवेशंस होती थी जिसके अंदर, तो वो मैं हाफ़ एन आवर देख लेती थी या 15 मिनट्स का मैंने रखा हुआ था। लेकिन मुझे अब याद ही नहीं रहता कि मुझे दोबारा पढ़ाई की तरफ आना है। 2-3 दिन से मैं कुछ भी नहीं पढ़ रही हूँ और जितने मैं बहाने कर सकती थी मैंने करे। फिर आज मैंने बहुत सारी मोटिवेशन अपने साथ लेके, ना मैंने यूट्यूब स्क्रॉल किया ना कुछ, मैंने खुद से ही बैठी कि चलो मैं पढ़ती हूँ। इंग्लिश मैंने स्टार्ट करा क्योंकि इंग्लिश थोड़ा बहुत इंटरेस्टिंग लगता है मुझे, तो उसमें थोड़ा बहुत फोकस आप रह सकते हो अगर आप दूसरे सब्जेक्ट से कंपेयर करो तो। उसके बाद मैंने दोबारा से ब्रेक में मास्टर शेफ़ देखा क्योंकि पता नहीं क्यों बस देख लिया। फिर उसके बाद मैंने सिंधी याद करी जो कि मैं लिख लिख के याद करती हूँ क्योंकि मैं काफ़ी दिन से स्कूल और कोचिंग वगैरह नहीं जा रही हूँ, तो जो उधर के टेस्ट मिल रहे हैं तो मैं उसको याद करने की कोशिश कर रही हूँ ताकि मैं दूसरे बच्चों से, मतलब जो भी मेरे क्लास फेलोज हैं तो उनके साथ ही रहूँ, कम से कम उनसे पीछे ना होती जाऊँ। तुम लोग ये मत समझना कि मतलब मैं पूरा दिन ये इतने सारे सब्जेक्ट लेके बैठ रही थी, क्योंकि मैंने सिर्फ स्केप किया है सब्जेक्ट से। ये समझो मैं कुछ चीज़ ले रही थी, मेरा उसमें फोकस नहीं आता, मैंने बोला दूसरा सब्जेक्ट पढ़ूंगी, फिर मैंने वो सब्जेक्ट लिया, फिर उसके अंदर मैंने बोला नहीं मेरा पीएचडी का तो हुआ ही नहीं, इतने दिन हो गए, तो मैंने पीएचडी लेके बैठी। आज सिर्फ मैंने इस तरह से किया, एक सब्जेक्ट से दूसरे सब्जेक्ट पे शिफ्ट हो रही थी बस मैं। इसके बाद मैंने बोला अब मैं फ़ाइनल स्टडी करने वाली हूँ, रात तक बैठ के लेट नाइट स्टडी करने वाली हूँ। तो फिर उसके बाद मैंने ये वेबसाइट ओपन की जो कि मुझे बहुत पसंद है। ये आपको मतलब पोमोडोरो टेक्निक्स वगैरह इसके अंदर आपको सब मिल जाती हैं और फोकस की टाइमिंग वगैरह भी मिल जाती हैं। उसके बाद मैंने चैटजीपीटी से पूरा 4 आवर स्टडी रूटीन बनवाया अपने लिए। जो फर्स्ट लॉट था वो था फ़िज़िक्स का, क्योंकि फ़िज़िक्स में लास्ट के 2 चैप्टर्स रह गए हैं, फिर उसके बाद मेरी फ़िज़िक्स पूरी की पूरी कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद आज मेरे बाबा की बर्थडे थी तो हम लोगों ने केक कट करा। और इसके अलावा मैं जब बैठी हुई थी ना तो मुझे एक पोस्ट आई मेरे सामने, मतलब मैं इतने दिनों बाद मैं इंस्टाग्राम खोला, मेरी फ़र्स्ट पोस्ट ये थी, प्लान ए कंप्लीट सिलेबस, प्लान बी इंपॉर्टेंट चैप्टर, प्लान सी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, प्लान डी रब्बी ज़िदनी इल्मा। और मुझे उस वक्त इतनी हंसी आई, मतलब मैं जो भी शोर में से उठी और मैंने बोला मैं पढ़ने के लिए जा रही हूँ, अब तुम लोग देख लेना। फिर मैंने शोभित सर से ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी क्योंकि मुझे वन शॉट लेक्चर बहुत पसंद है। आप वन शॉट में काफ़ी हद तक चीज़ें कर सकते हो ना कवर, तो इस वजह से मैं अभी लास्ट में तो वन शॉट लेक्चर्स ही लेती हूँ और वो काफ़ी ज़्यादा रियल लाइफ एग्जांपल से बता देते हैं तो याद रह जाता है। तो मैंने ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर स्टार्ट किया जो कि मैंने थोड़ा किया था, मतलब इंट्रोडक्शन उनका पूरा लिया था और इंट्रोडक्शन में कुछ ऐसा था नहीं, उन्होंने हर चीज़ समझाई थी तो मुझे एग्जाम्पल्स याद हो गई और उनको मैं लिख नहीं सकती थी तो इस वजह से मैंने लिखा नहीं। और इसी के साथ साथ मैंने मैथ का होमवर्क जो कंप्लीट करना था वो करा काफ़ी दिनों से, और जो मेरा पुराना चैप्टर था उसकी एक्सरसाइज वगैरह भी कंप्लीट करी। मैंने काम काफ़ी देर तक किया था। अच्छा, तो वीडियो ख़त्म करने से पहले मैं तुम लोगों के कुछ कमेंट्स का जवाब देना चाहती हूँ। जो तुम लोगों ने इतने प्यारे प्यारे कमेंट्स करे हुए थे और मुझसे कुछ सवाल भी पूछे हुए थे और मुझे काफ़ी अच्छा लगता है जब तुम कमेंट करते हो। तो अगर किसी का जवाब मैं ना दे सकूँ तो इस वीडियो के नीचे दोबारा से कमेंट कर देना, मैं तुम लोगों को बता दूँगी। सबसे पहले जो मेरे पास कमेंट आया हुआ था वो मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा। हमारी एक सीनियर ने कमेंट किया हुआ था, मुझे नहीं पता वो कौन है, उनका खुद का भी एक यूट्यूब चैनल है। मुझे उन्होंने काफ़ी ज़्यादा अच्छे से मतलब मैं किया हुआ था कमेंट कि अगर तुम लोगों को मुझसे कुछ भी हेल्प चाहिए हो स्टडी से रिलेटेड तो तुम लोग मुझसे पूछ सकते हो। मतलब मुझे वो कह रही थी, और अगर तुम लोग को भी कोई चाहिए तो उस वीडियो के नीचे आके मुझसे पूछ सकते हो सकता है कि अगर तुम किसी चीज़ में कन्फ्यूज हो तो तुम्हारी हेल्प कर दें वो। और मुझे भी कुछ पूछना होगा तो मैं ज़रूर आपसे पूछूंगी। थैंक यू सो मच, आपने इतना अच्छा कमेंट करा, मुझे इतना अच्छा लगा। और मैंने फिर रात को ही रिप्लाई दिया था और उनका मैं चैनल भी दिखा देती हूँ तुम लोग को, तुम लोग देख लेना, सब्सक्राइब कर देना, सही है। इसके बाद ये एक और कमेंट आया था मेरे पास जिसका मैंने एक बार रिप्लाई कर दिया था, लेकिन ये बहुत बार दोबारा उन्होंने कमेंट करा था जो मैंने देखा नहीं था और मैंने रात को ही देखा था, तो मैं उसका जवाब भी दे देती हूँ। सबसे पहले उन्होंने मुझसे पूछा है कि आपका सिलेबस कंप्लीट हो गया, तो मेरा सिलेबस अभी कंप्लीट नहीं हुआ है पीएचडी और मैथ का। मेरी सिचुएशन भी आपकी तरह ही चल रही है, लेकिन हो सकता है कि आपका ज़्यादा कंप्लीट हो गया हो। और इसके बाद इन्होंने मुझसे बोला है कि मेरे 9 में 85% आई थी, पर मुझे अब पता नहीं क्या हो गया। तो आपकी परसेंटेज तो मेरी परसेंटेज से भी अच्छी आई थी, क्योंकि 9 में मतलब मुझसे पढ़ाई नहीं हो रही थी, लेकिन 85% आपके आ गए, बहुत बड़ी बात है। मेरे 81 कुछ बने, सही है। तो
ये कि आप काफ़ी अच्छी हो यूँ भी पढ़ाई में, तो और पढ़ के और अच्छा कर सकते हो। नेक्स्ट कमेंट इनका है जो कि काफ़ी ज़्यादा मेरे चैनल पे कमेंट किए हुए हैं इन्होंने, लेकिन मुझे ये वाला कमेंट समझ में नहीं आया था कि आपके पास पिंटरेस्ट है। तो मेरे पास है पिंटरेस्ट, लेकिन उन्होंने मुझसे आईडी भी मांगी थी, तो मुझे आईडी वगैरह का इसका नहीं पता कि आईडी कैसे शेयर करते हैं या क्या है, क्योंकि मैं खाली कोड्स वगैरह के लिए यूज़ करती हूँ। अगर पिंटरेस्ट का कोई और काम होता है तो तुम लोग मुझे बता देना, मैं आईडी वगैरह शेयर कर दूँगी, फिर जो थोड़ा सा कमेंट में समझा देना। इसके अलावा बस आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आता तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। अल्लाह हाफ़िज़।